अगर आप यूपी के निवासी हैं तो सबसे बड़ा गुनाह है आपका क्या है, बता सकते हैं आप? मैं बताऊंगा आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। सबसे बड़ा गुनाह उत्तर प्रदेश में क्या है, जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है। जी हां, सही सुना आपने। अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे बड़ा गुनाह आपका यही है कि आप मुसलमान हैं। अगर आप हिंदू हैं और सवर्ण हैं, आप कोई भी गलती कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर आई है, पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पुलिस झूठ बोल रही है, प्रशासन झूठ बोल रहा है, अस्पताल झूठ बोल रहा है, हर कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखा आपने? किस तरीके से एक दिव्यांग बाप जिसका हाथ कटा हुआ है, वो पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। सोचिए, किसी पिता के सामने जब उसके बेटे का जनाजा उठता है कितना दुख होता होगा। आप कल्पना कीजिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब पिता के सामने किसी के बच्चे का जनाजा उठता है, सबसे बड़ा दुख वही दुख होता है। लेकिन कन्नौज में जनाजा उठ रहा है और हर कोई झूठ बोल रहा है। कोई भी जांच के आदेश अभी तक नहीं दिए गए। एसआईटी जांच करवाई जाएगी, सीबीआई जांच करवाई जाएगी, कोई भी किसी भी प्रकार के जांच के आदेश नहीं दिए गए, क्योंकि जो पीड़ित है वो मुसलमान है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, अगर आप मुसलमान हैं, सबसे बड़ा गुनाह है आपका यही है कि आप मुसलमान हैं। अमर उजाला ने खबर छाप रखी है। अमर उजाला ने साफ लिखा है, कन्नौज के पश्चिमी मड़ैया कसावा गांव के आरएस इंटर कॉलेज में शनिवार को दाखिला लेने गए छात्र की घर लौटने पर हालत बिगड़ गई। कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई। पिता का आरोप है कि शिक्षकों ने घड़ी चोरी का आरोप लगा करके स्कूल में उसकी पिटाई कर दी थी। दाखिला लेने गया था दिलशाद, कक्षा 9 में। कितने साल का होगा, 14-15 साल का लड़का वहां पर जाता है। मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए घड़ी चोरी कर भी ली थी तो क्या किसी भी गुनाह का सजा मौत हो सकता है? सोच सकते हैं आप? लोग मर्डर कर रहे हैं, लोग ना जाने कितनों का नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फांसी नहीं दी जा रही है, जेलों में सजा काट रहे हैं। और अगर मारा भी तो क्या यह अध्यापक कानून से ऊपर है? अब तक अध्यापक के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। पुलिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान जारी कर रही है। एसपी साहब बयान जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी मौत चोट लगने से नहीं हुई है। भैया, वो स्कूल में दाखिला लेने गया हुआ है और उसकी मौत हो जाएगी? क्या जो आरोप लग रहे हैं झूठे हैं? पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस ने साफ कहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसके फेफड़े में पानी था, सांस लेने में उसे दिक्कत होती थी और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। डॉक्टर्स किसका इलाज कर रहे थे? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन वही है, उत्तर प्रदेश में अगर आप नमाज पढ़ते हैं ना तो आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जब आप अपने अल्लाह को याद करते हैं तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और वही जब एक हिंदू, दलित, ओबीसी, एसटी कांवड़ यात्रा पर निकलता है, उस पर फूलों की बरसात की जाती है। और अगर कांवड़ियों के साथ जरा सा भी बदतमीजी किसी ने कर दी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। आपको पता होगा किस तरीके से 2 दिन पहले हाथरस के एसपी साहब हटा दिए गए, साहब को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि 6 कांवड़िया गुंडागर्दी कर रहे थे और सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद एसपी साहब को निलंबित कर दिया गया।
बताइए भैया, कहाँ का रूल है? मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप देशद्रोही हैं। देश में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। एक देश कितने कानून आपको तय करना है। सरकार कहती है एक देश एक कानून। सबकी जब कोई भी घटना होगी तो सबके लिए सरकार एक नज़र से देखेगी। सरकार जब शपथ लेती है, शपथ लेते वक्त सरकार यही कहती है बिना किसी द्वेष भावना के, हीन भावना के सबको समान नज़रिए से देखेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या यही है? कन्नौज में एक 9वीं कक्षा के छात्र की पिटाई करके हत्या कर दी जाती है। उस बच्चे को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया। इंसाफ की आस में उसका दिव्यांग बाप दौड़ रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है। कुछ गाइडलाइंस है, हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, वरना अगर आप पूरा वीडियो देखते तो आप भी अंदर सिल जाते। इस तरीके से बाप इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कितनी दर्दनाक बात है। लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। यहाँ पर तो हिंदुत्व आगे है और जो अध्यापक है, आरोपी टीचर है, वो हिंदू है, तो उसके खिलाफ कैसे सरकार कार्रवाई कर लेगी? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है तभी तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा जो देश है, भारत है, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुसलमानों को भगाना सरकार का काम है, ऐसा लग रहा है। या मुसलमानों को प्रताड़ित करना सरकार का फर्ज है, सरकार का धर्म है, तभी तो सरकार ऐसी हरकतें कर रही है। अभी तक किसी प्रकार कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब उसे तो मार पड़ी नहीं, लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं बताते उसने घड़ी चोरी की थी या नहीं घड़ी चोरी की थी। पुलिस वाले डॉक्टर बन गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की? इतना ही नहीं, जो आरोपी है अभी तक उसे थाने ला करके उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। राम राज चल रहा है, हम राम राज्य में जी रहे हैं। शायद ऐसे लोगों को मुबारक हो ऐसा राम राज। अगर हम किसी अच्छे मुल्क की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर सबको एक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। सरकार को चाहिए सबको एक नज़रिए से देखे। दोस्तों, आप लोग क्या राय है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।